बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चले जी, आज आपके साथ बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है और जी साथ ही साथ जो है ना, हमने जाना है किसी की ख़बर लेने। तो जाना कि हमने है जी, मेरी बेटी की फ्रेंड है, उनके मदर की जो है ना सर्जरी हुई थी, तो वहाँ जाना था। जाना तो बहुत देर पहले था, लेकिन बहुत लेट लेट लेट, कभी घर में बिज़ी, कभी अम्मी के साथ और कभी खुद की तबीयत नहीं सेट। तो बस जी फिर मैंने कहा, डिसाइड किया, और जब जाना था तो घर की जो औरतें हैं उनको सबसे मेन जो काम है ना, उनको होता है कि हांडी आज पक जाए। तो भी जी मैंने सालन फिर जो है ना हांडी ऐसी चूज़ की जो कि फटाफट बन जाए। और जी सबसे ज़रूरी काम यही होता है कि घर के काम हुए हों तो फिर आप जो है ना वो कहीं जाने के लिए जो है वो फ्रेश होते हैं कि चले घर के काम जो जिम्मेदारियाँ जो वो पूरी हो गई। हम गए हैं वहाँ जी, वहाँ हमने गपशप की, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और जी साथ में ये कि जब वो मुझे कह रही थी, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था जब वो मुझे कह रही थी कि हाँ वो शॉल नहीं लेके आई जो आपने इतनी लेसेस वगैरह लगा के बनाई, तो मुझे भी आया कि अच्छा चले जी फिर सही। और जी चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहती जितना भी अल्लाह ताला को शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है कि अल्लाह ताला ने हमें ये इतना छोटा मुन्ना सा प्यारा सा गिफ्ट दिया है। और ये अल्लाह बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हर एक को दे, किसी को इस चीज़ से महरूम ना रखे। औलाद जैसी जो नेमत है ना, अल्लाह ताला किसी को भी इस नेमत से महरूम ना रखे। शुक्र के साथ साथ दिल से दुआएं भी नहीं कर रही थी जिनके पास अल्लाह ताला, जिनको अल्लाह ताला ने ये नेमत नहीं दी उनको दे। और जी जब इनके नाना अबू ऐसे ये इनके कान में नमाज़ पढ़ रहे थे, अज़ान पढ़ रहे थे, तो मुझे आ रहा था कि ये कितनी हमारे लिए गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि हमें बग़ैर एफर्ट के मिलती है, कि हम मुसलमानों के घरों में जो पैदा होते हैं। और जी बस हॉस्पिटल में बहुत ही आना जाना जो है, सी सेक्शन के बाद आपको पता है कि पेशेंट को 2-3 दिन रखा जाता है, लेकिन जी बिज़ी रूटीन इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जी आप भी मेरी फैमिली की तरह हैं और मैंने आपके लिए फिर जो छोटे मोटे जो क्लिप्स हैं, थोड़े थोड़े जहाँ मुझे टाइम मिलता रहा है तो मैं आपके लिए बनाती रही हूँ, ताकि शेयरिंग जो है ना वो आपसे मस्ट थी करनी। और जी फिर पेशेंट को जब उन्होंने अलाउ किया है वेरी नेक्स्ट डे के कुछ खाने के लिए दें, पहले तो ज़ाहिर है उन्हें लिक्विड वगैरह कुछ दिया जाता है, कोई जूस कोई चाय वगैरह, तो वो हमने दी है। जब उनको वो सेटल रही है तो फिर डॉक्टर ने इन्हें कहा कि कुछ खाने के लिए दिया जाए। तो मैं घर आई, पहले मैंने सोचा था कि यखनी वगैरह इनको फिर दी, और फिर मैंने कहा कि चलें, पेशेंट जो होता है ना उनको खिलाना पिलाना भी जो मुश्किल काम है, ये भी एक टास्क होता है कि उनको उस चीज़ पर राज़ी करना कि कुछ दिया जाए। डॉक्टर्स वगैरह ज़ाहिर है वो कहते हैं लेकिन मेडिसिन ले लेके पेशेंट का जो मुंह का टेस्ट है ना वो इतना ख़राब हुआ होता है। तो फिर जी मैंने आई हूँ घर, ख़ुद बनाया उसके लिए कीमा ब्लैक पेपर वाला। तो इसमें मैंने हल्दी और जो है ना अदरक का जो है ना वो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि हल्दी से और अदरक से जो है वो ज़ख़म जो है वो थोड़ा उसको सेट करती है, उसको हील करती है। तो इसके लिए फिर ये कि मैंने ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं डाले, सिर्फ 2 से 3 जो है ना ये सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, और जी हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाला है। और जी ये कीमा जो है मेरे हाथ का कुटा हुआ था, पहले तो मैंने सोचा कि चॉपर में डाल के इसको और बारीक कर लूँ, फिर जी जब मैंने करने का इरादा भी किया ही है तो लाइट हमारी चली गई है, और मैंने वेट किए बगैर जो है ना इसको फटाफट हीट लगाई है, थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के इसको अच्छी तरह से गला लिया है मैंने। और गलाना इतना है कि बिल्कुल ये मैशी हो जाए, कि कीमे वाला जो है ना इसमें वो रहे ही ना, इतना वो मतलब मैंने इसको गला लेना है। और जी फिर जो मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए और इसको मैंने डाल के तो हीट लगा दी है। अच्छा जी, जिस दिन हमने जाना था हॉस्पिटल उस दिन मैंने चिकन कढ़ाई बना रही थी, मेरा बड़े दिनों से दिल कर रहा था, लेकिन वही बात कि कभी कोई प्रॉब्लम और कभी कोई मसला, मतलब कभी कुछ और पक रहा है कुछ और बन रहा है। तो फिर जी ये चिकन पड़ा था, मैं जैसे ही घर आई हूँ तो मैंने कहा बेटी के लिए कीमा बनाया और ख़ुद के लिए हमने जो है ना चिकन कढ़ाई बनाई, और बड़ा ही दिल कर रहा था चिकन कढ़ाई खाने को, और वो भी अपने हाथ की। और जब मैं हॉस्पिटल रही हूँ फिर तो मुझे और ही ऐसा हो रहा था कि अपने हाथ का बना हुआ खाना जो है ना आज मैं बनाऊं, और मैंने बनाया फिर। और जी घर वालों के लिए भी उन्होंने भी शुक्र किया कि घर आए और आके चले जी उनके लिए खाना बनाया। वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी जो छोटी है वो बहुत अच्छे तरीके से घर को लेके चलती रही और मैनेज करती रही है, तो मुझे ज़रा फ़िक्र नहीं होती थी घर को देखना, सारा मतलब हैंडल करती रही। हालांकि उसके एग्ज़ाम वगैरह का जो है वो भी पास ही थे और टेस्ट वगैरह चल रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जी अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारी डाली वो बड़े एहसन तरीके से पूरी हुई।
और जी फिर आ जाते हैं अपने कीमे की तरफ। और इस पे मैंने जो है ना थोड़ा सा डाला है देसी घी। वैसे तो हम ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर और साथ में देसी घी डाल के इसकी बुनाई है। देखें बिल्कुल इतना मैंने इसको गला लिया है, बिल्कुल ही मैशी वगैरह हो गया वो। और साथ में जी कढ़ाई बन रही है। कढ़ाई की रेसिपी आपको देती थी, वैसे मैंने बहुत दफ़ा दी है। प्याज का मैंने कलर चेंज किया है और साथ में जी जब कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें डाल दिया है चिकन का कलर चेंज हुआ है तो इसमें मैंने लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाला है। और उसकी जैसे ही खुशबू आनी शुरू हुई तो फिर मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दी हैं। और जी फिर डाले हैं टमाटर, फिर डाल दिया स्पाइसेस और इनको कर दिया मिक्स और कर दिया दम लगा दिया। और साथ में जी थोड़े फ्रूट्स आए हुए थे घर तो मैंने कहा चलो ये बच्ची के लिए बेटी के लिए भी ले जाती हूँ, क्योंकि पेशेंट को थोड़ा बहुत जो है ना कुछ वो कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद देना चाहिए खाने के लिए। और जी जैसे ही हम गए हैं तो ये नया पेशेंट आया हुआ था रूम में, तो मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट माशाल्लाह से। और मैंने अभी मुबारक शबारक दी है। और जी सडनली इसकी जो है ना 1 घंटे के बाद डेथ हो गई। और इतनी डिस्टर्बेंस हुई और इतनी दिल से दुआ निकली कि अल्लाह ताला जब बच्चे दे सेहत तंदरुस्ती वाले दे, हर एक को औलाद जैसी नेमत दे तो सेहत तंदरुस्ती वाली दे और माँ को ऐसा दुख ना दिखाए। बस बहुत ही दिल डिस्टर्ब हुआ और उस माँ के लिए भी बहुत ही दिल से दुआएं नहीं कर रही थी। अच्छा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 2 दिन के बाद छुट्टी जब हुई है घर गए। हम हॉस्पिटल से निकले हैं तो बिल्कुल बारिश का कोई मतलब चक्कर नहीं था और रास्ते में बारिश स्टार्ट हुई है। और घर पहुँचते पहुँचते मैं कहती हूँ इतनी बारिश के हर तरफ पानी ही पानी था। लेकिन जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के घर आए। और ये नन्हे मुन्ने से इसके कज़न जो है ना वो बच्चे बेबी को देखने के लिए बहुत ही हैप्पी खुश और एक्साइटेड थे इनको देखने के लिए। बहुत वार्म वेलकम किया इन्होंने, तो बड़ा अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सबको बड़ी मतलब सुबह से वेट कर रहे थे। तो जब आप किसी चीज़ का वेट करते हैं तो वो लेट काफ़ी लेट ही हो गया कुछ बारिश की वजह से भी। तो चलें जी ये फिर माँ बेटियाँ घर आई हैं, इनको आके हमने शावर वगैरह दिया है। और घर का सुकून आपको पता है वो फिर हॉस्पिटल में कहाँ है, लेकिन ज़रूरत के तहत जाना भी पड़ता है। तो चले जी जब फिर इनको घर छोड़ के फिर मैं घर आई हूँ तो ये घर आके नाश्ते का टाइम हो गया था। सुबह ही अर्ली मॉर्निंग मैं पहुँची हूँ तो अब मुझे भी भूख लगी थी। मेरी बेटी ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से देखे कितने अच्छे तरीके से नाश्ता बना के दी है। और जी मैंने नाश्ता करके मैंने भी शावर लिया और नहा के मैं अभी फ्रेश वगैरह हुई थी। तो फिर वेरी नेक्स्ट डे पर जो हमें ना फिर जाना पड़ गया क्योंकि मेरी नवासी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो बस जी अब उसकी तबीयत कैसी है ये मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।